बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी खाबेन परदेस। व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से मलवारी पराठे बनाने की तरकीब। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इन पराठों के लिए मैंने वाइट आटा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो ब्राउन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वही घर का नॉर्मल आटा जो गूंदा होता है उसके आपने जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से पेड़े कर लेंगे। मलवारी पराठा बनाने के लिए 2 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, इस वजह से मैं वीडियो को स्पीड अप करके आपके साथ क्विकली शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी पेड़ों को मैंने फ्लैट किया, इसकी नॉर्मल रोटियाँ बनाएंगे और इन्हें बेल के रखते जाएंगे। मुझे जितनी रोटियां या पराठे बनाने होते हैं मैं पहले से बेल के रख लेती हूँ, ताकि फिर जब तवा गर्म हो तो फटाफट से हमारी रोटियां या पराठे वगैरह बन जाए। तो यहाँ पे रोटी के ऊपर मैंने देसी घी लगाया है। इसे अच्छी तरह से हाथ के साथ फैला देंगे और इस तरह से रोल करेंगे, और जिस तरह हम बल्कदार पराठा बनाते हैं उस तरह से स्ट्रेच करेंगे पेड़े को, और इस तरह से हथेली पे रख के एज को प्रेस किया और ये हमारा पहला पेड़ा रेडी हो गया। यहाँ पे मेथड को रिपीट करूँगी। रोटी के ऊपर देसी घी लगाया, अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे और फिर रोटी को फोल्ड करेंगे। इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। देखिए, इसे स्ट्रेच करके हथेली के ऊपर रखना है और इसे इस तरह से फोल्ड करके पेड़ा बनाएंगे और किनारे को सेंटर में रख के दबा देंगे, और ये जी हमारा मलवारी पराठे का पेड़ा रेडी हो गया है। पेड़े जो बना के रखे थे उनमें सबसे पहला वाला पेड़ा उठाएंगे और अब हम इसकी फाइनल रोटी तैयार करेंगे। इसे फ्लैट करके इसके जी बेलन के साथ मैं इसे बेल लूँगी और फिर इसकी मैं रोटी तैयार करूँगी। और इस पराठे में आप देसी घी, डालडा घी या फिर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी रोटी मेरी तैयार हो गई है। अब पराठे के ऊपर मैं एक फोर्क की ये जो बैक साइड है, देखिए इसके साथ ये मैं छोटे छोटे से इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ। इससे पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे और ये लाइन जो निशान है बिल्कुल नैरो से लगाने हैं ताकि इसके अंदर गैप ना आए। ये लाइन पूरी करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर क्रॉस लाइन लगा देंगे। इसी तरह से सीधी आप कोई फोर्क या स्पून या फिर बटर नाइफ का यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न के लिए। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक छोटी सी बात शेयर करती चलूँ कि मैं आपके साथ ये ऑथेंटिक ओरिजिनल मलवारी पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सी मलवारी पराठा के नाम से रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने लच्छा पराठा या फिर बलदार पराठे को ही मलवारी पराठे का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पैटर्न की वजह से ही इस पराठे को मलवारी पराठा कहा जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखें मैंने पराठे के जो साइडों वाले किनारे हैं उसके ऊपर भी इसी तरह से फोर्क की हेल्प से ये निशानात लगा दिए हैं। अब इन निशानात को पूरा करने के बाद अब देखें जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है पराठे का, ये ट्रायंगल से, इसके ऊपर अब हम फोर्क का जो स्पाइक्स हैं इसकी हेल्प से ये डॉट्स बना देंगे। अब पूरे पराठे पे इसी तरह से मैं डॉट्स बना दूँगी। और यहाँ पे देखिए दूसरे पराठे पे भी मैंने सेम पैटर्न जो है वो बना दिया है और ये हमारे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। अब हमने देखें पराठे का ये जो हमारा पैटर्न वाला हिस्सा है इसे तवे के ऊपर की तरफ रखना है, इसे हम नीचे की तरफ नहीं डालेंगे। तो ये देखें मैंने साइड को चेंज कर दिया और नीचे वाली साइड को ही हम तवे के ऊपर डालेंगे, और इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो ख़राब नहीं होगा। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। इसको भी आप ऑयल या फिर देसी घी से ही फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे देसी घी ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि देसी घी से ये पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ जी इसी तरह से मैं दूसरा पराठा बनाऊँगी। देखें पहले से जब हम रोटियाँ या अपने पराठे वगैरह बेल के रख देते हैं तो उस तरह से हमें नाश्ता जल्दी बनाने में आसानी रहती है। अब जितने भी लोग हों आप पहले से अपनी तैयारी करके रखें तो जल्दी से आपका जो नाश्ता है वो तैयार हो जाएगा। साथ ही मैंने चाय भी बनाई थी, बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया और जी साथ मैंने एक अंडा फ्राई भी कर लिया था। आप इसे कोरमा के साथ, चनों के साथ या फिर कलेजी वगैरह के सालन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और बारबेक्यू चिकन टिक्का वगैरह के साथ इसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने ज़बरदस्त और फ्लेकी से हमारे पराठे तैयार हुए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।